सुस्वागतम। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस ब्रीद से प्रेरित होकर किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर ने महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर की सन 2000 में स्थापना की। इस स्थापना के साथ हिंदी विभाग भी स्थापित हुआ। इस विभाग की ओर से आप सभी विद्वज्जनों एवं छात्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नागराज मुड़े, हिंदी विभाग अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर, आज आपके सामने बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र क्रमांक 9 सत्र 5 के अंतर्गत भक्तिकाल के सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के प्रमुख विशेषताओं के बारे में या प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली तासिका में हमने सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा की जो पूर्व पीठिका है उसको हमने देखा था। आज की तासिका में हम उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। मित्रों, इसके अंतर्गत आज हम 6 प्रमुख प्रवृत्तियों को देखेंगे। उनमें से पहली प्रवृत्ति है प्रबंध काव्य। भारत में रहने वाले सभी सूफियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। इनकी ये प्रेम कहानियां प्रबंध काव्य की कोटि में आती है, जिसके माध्यम से उन्होंने प्रेम तत्व का निरूपण किया है। इन कवियों का उद्देश्य केवल कोरी प्रेम कहानियां लिखना न होकर या रहकर प्रेम तत्व का निरूपण करना तथा उसका महत्व निर्धारित करना रहा था। सूफी कवियों ने अपने प्रेम पात्र के सौंदर्य को ज्योतिमय पुंज के रूप में चित्रित किया है कि प्रत्येक जीव उसकी ओर आकर्षित होकर अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। सूफी काव्य की प्रेमिकाएं और प्रेमी पथ पर आने वाले प्रत्येक बाधा को तृणवत अर्थात तुच्छ समझते हुए सिद्धि पथ पर बढ़ते जाते हैं। इन कथाओं में इन्होंने अर्थात सूफी कवियों ने पक्षियों, देवों और अप्सराओं का उल्लेख किया है। प्रबंध काव्यचित वस्तु एवं घटना वर्णन में जो प्रवाह और गति अपेक्षित होती है, प्रायः इन काव्यों में उसका अभाव है। कथा वस्तु के निर्वाह और उसके वर्णन में सबसे प्रबंध रूढ़ियों की समान रूप में शरण ली है। इन काव्यों की क्रम योजना प्रायः समान ही है। प्रथम मंगलाचरण में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का वर्णन, फिर हजरत मोहम्मद और साथियों की प्रशंसा, संप्रदाय का उल्लेख, फिर कथारंभ, रागाशक्ति और नायक नायिका की प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग कर आंधी तूफान का सामना करने निकलता है। बीच में प्रेमी प्रेमिका का मिलन हो जाता है, पर वह स्थायी नहीं होता। अधिकतर प्रेमाख्यानों का जो अंत है वह दुखांत है। कुछ एक प्रेमाख्यानों का अंत सुखांत भी है। तो ये प्रबंध काव्य की जो रचना है प्रायः सभी कवियों में समान रूप से दिखाई देती है। अगली विशेषता में हम देखते हैं कि प्रेम तत्व का प्राधान्य। जैसा कि स्पष्ट है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य में ही प्रेम तत्व का प्राधान्य दिखाई देता है। इस काव्यधारा में
प्रेम तत्व का विशेष रूप से निरूपण किया गया है। सभी प्रबंध काव्य प्रेम प्रधान है। इस धारा के कवियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। आत्मा रूपी नायक परमात्मा रूपी नायिका की तड़प में या उसको मिलने के लिए अनेक कठिनाइयों को पार करने का प्रयत्न करता है या पार करता है और उसे प्राप्त करता है। परमात्मा के प्रति उसका असीम अनंत प्रेम है। यही प्रेम तत्व इनके काव्य ग्रंथों का मुख्य आधार रहा है। अतः इसमें प्रेम तत्व की तीव्र व्यंजना है, अर्थात प्रेम तत्व का प्राधान्य है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगली विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। इसके अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि वैसे तो सूफी प्रेम काव्य में वीर, शांत और विभस्त रसों का भी चित्रण है, किंतु नायक नायिका के मिलन प्रयास के संदर्भ में या संबंध में श्रृंगार रस की प्रधानता है। कहने को तो सूफी प्रेम काव्यों में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण हुआ है, किंतु प्रधानता वियोग श्रृंगार की ही अधिक है। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत महाकाव्य है या प्रबंध काव्य जिसको हम कहेंगे, तो उसमें वियोग श्रृंगार ही अधिक है। नागमती का वियोग वर्णन, जो नागमती है, इसमें 3 पात्र प्रमुख है, राजा रत्नसेन, नागमती और पद्मावती। और जब पद्मावती की खोज में राजा रत्नसेन निकलता है तो नागमती का जो वियोग है, वियोग श्रृंगार देखते ही बनता है। कहने का मतलब यह है कि संयोग श्रृंगार की अपेक्षा वियोग श्रृंगार ही अधिक प्रभावी इस प्रकार का रहा है। आत्मा को परमात्मा का संयोग सुख एक लंबे विरह काल के पश्चात प्राप्त होता है, अर्थात आत्मा परमात्मा का मिलन एक लंबे समय के बाद होता है, और बीच में जो विरह है, जो वियोग है, उसका चित्रण इन कवियों ने अर्थात सूफी कवियों ने अधिक किया है। इस काव्यधारा के कवियों ने विरह भावना की तीव्र व्यंजना की है या उसकी तीव्र अभिव्यक्ति की है। विरह पीड़ा सहना सूफी मत के अनुसार अनिवार्य भी है, अर्थात विरह अधिक है। पद्मावत में नागमती का विरह वर्णन इसलिए अधिक सजीव हो उठा है। नागमती का जो वियोग वर्णन है, फिर उसमें 12 मासा वर्णन, यह अद्भुत है। मलिक मोहम्मद जायसी ने इसका सुंदर चित्रण किया हुआ है। तो श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार की अपेक्षा वियोग श्रृंगार अधिक है। अगली विशेषता है गुरु का महत्व। हम सभी जानते हैं कि निर्गुण संत कवि हो या सगुण धारा के कवि हो, भक्ति काल में गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया गया है, अर्थात गुरु का महत्व सर्वोपरि है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य में भी गुरु के महत्व को बताया गया है। सूफी सिद्धांत के अनुसार प्रेमी निरंतर प्रेम पथ पर अग्रसर होकर परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, किंतु शैतान उसके मार्ग में बाधा होकर उसे पथभ्रष्ट करना चाहता है। देखिए, हम आगे जो विशेषता देखने वाले हैं उसमें शैतान का भी बड़ा महत्व है। जो शैतान माया या संकट नायक के मार्ग में आते हैं, तो ऐसे में गुरु अर्थात गुरु का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। उस समय गुरु ही मार्गदर्शन करता है जब पथ में बाधा आती है नायक के या उसके शिष्य के, तब बिना गुरु कृपा के प्रेम पथ पर वह दृढ़ नहीं रह सकता। अर्थात यहाँ गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का होना महत्वपूर्ण माना गया है, और यह सूफी काव्य की सबसे प्रमुख इस प्रकार की विशेषता भी है। अतः प्रेमाख्यान काव्यधारा के
अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि गुरु का विशेष महत्व है, गुरु का होना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि अगर गुरु नहीं होंगे तो नायक पथभ्रष्ट हो सकता है। फिर अंत में नायक नायिका का मिलन नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु को महत्व दिया गया है या गुरु का महत्व बताया गया है। अगली विशेषता के अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि रहस्यवाद, जैसे कि हमने कहा कि इस काव्य धारा के कवि मुख्यतः रहस्यवादी रहे हैं। इसमें भावात्मक रहस्यवाद के अत्यंत सरस एवं धार्मिक रूप का चित्रण हुआ है, किंतु कहीं कहीं उसमें हठ योगियों के प्रभाव से साधनात्मक रहस्यवाद का भी आभास मिलता है। भावात्मक रहस्यवाद में विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम की वियोगजन्य व्यथा को इस प्रकार से व्यक्त करती है। हाड़ बहे सब किंगरी, नशे भई सब तांती। हाड़ बहे सब किंगरी, नशे बही सब तांती। रोम रोम सो घुनी उठे, कहाँ बिथा के ही भांति। अर्थात यह रहस्यवाद के संदर्भ में इस प्रकार की अभिव्यक्ति सूफी कवियों में दिखाई देती है या उनके काव्य में दिखाई देती है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है वही साहित्य के क्षेत्र में रहस्यवाद है। अर्थात लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम के अभिव्यंजना अर्थात रहस्यवाद, और यही भाव सूफी प्रेमाख्यान काव्य में दिखाई देता है। अगली विशेषता है लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति। प्रेम मार्गी सूफी कवियों ने निर्गुण संत कवियों के समान प्रेम का वर्णन किया है, किंतु इनका प्रेम कुछ भिन्न है, अलग है। इन कवियों का प्रेम वैयक्तिक न होकर समष्टिगत है, विस्तृत है, ऐसा भी हम उसको कह सकेंगे। फलतः इनकी रचनाओं में लोक जीवन का सहज चित्रण हुआ है। लोक जीवन में प्रचलित परंपराएं जैसे तंत्र मंत्र का प्रयोग, जादू टोना, तीर्थ व्रत, सांस्कृतिक वातावरण आदि का सफलतापूर्वक चित्रण देखने को मिलता है। दूसरी बात यह भी है कि सूफी कवि मुसलमान होते हुए भी उन्होंने हिंदी देवी देवताओं के कथानकों को अपने काव्य का आधार बनाया है। अर्थात सूफी कवियों ने हिंदू धर्मों में प्रचलित प्रेम कहानियों को लेकर उसको आधार मानकर रचनाओं का निर्माण किया है। सामान्यतः सभी सूफी कवियों को हिंदू संस्कृति, परंपरा और धर्म का यथावत परिचय था। अब देखिए, यह इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि हिंदू मुस्लिम धर्म में एकता स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य इनके काव्य के माध्यम से हमको दिखाई देता है। मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने हिंदू धर्मों में प्रचलित कथानकों को आधार मानकर उन्होंने हिंदुओं के कथाओं को चित्रित किया है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात हमको दिखाई देती है, क्योंकि सूफी कवियों ने हिंदू धर्म के सिद्धांतों और आचार विचारों का सुंदर वर्णन किया है। सूफी कवियों ने हिंदू चरित्रों में हिंदू आदर्श की स्थापना की है। सूफी कवियों का नक्शिक वर्णन भी संस्कृति के अनुसार हुआ है। प्रसंगानुरूप इन कवियों ने भारतीय ज्योतिष, रसायन शास्त्र, आयुर्वेद का भी वर्णन किया है। परंतु कहीं
कहीं पर हम ऐसा देखते हैं कि इन कवियों ने अज्ञानवश गलत सलत उल्लेख भी किया है। बावजूद इसके कुछ सीमाएं जरूर हैं, कुछ दोष जरूर हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है कि उन्होंने जो बहुसंख्य लोग हिंदू थे, तो ऐसे में भी उन्होंने हिंदू लोगों के दिलों में अपनी जगह कायम की है। तो एक प्रकार से एक आदर्श उदाहरण सूफी कवियों ने हमारे सम्मुख रखा है, लोगों के सम्मुख रखा है कि उन्होंने इसका सफल निर्वाह किया हुआ है। तो आज की तासिका में हमने प्रबंध काव्य, प्रेम तत्व का प्राधान्य, श्रृंगार रस की प्रधानता, गुरु का महत्व, रहस्यवाद और लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति ऐसी 6 प्रवृत्तियों को देखा है। आशा है आप लोग इसको समझ गए होंगे, उसका आपने अध्ययन किया होगा। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।